यह कहानी किसी शहर की नहीं, बल्कि इंसानी लालच और एक मां के टूटे हुए सपनों की है। कहानी शुरू होती है शांति सदन नाम की एक हवेली से, जिसे देखकर लोग अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेते थे। इस आलीशान घर के मालिक थे ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का रुतबा ऐसा था कि इलाके के परिंदे भी पर मारते हुए डरते थे। लेकिन घर के अंदर वह सिर्फ अपनी पत्नी मंजरी देवी के गुलाम थे। वह कहते थे, मंजरी, यह हवेली ईंट पत्थरों से नहीं, तुम्हारे त्याग से बनी है। लेकिन वक्त की फितरत है कि वह बदलता जरूर है। विक्रम सिंह के अचानक देहांत ने उस घर की चूलें हिला दी। उनके पीछे रह गए उनके तीन बेटे, रणवीर, आदित्य और वरुण। रणवीर सबसे बड़ा था। पिता के जाते ही उसके अंदर का सोया हुआ लालच जाग गया। उसकी पत्नी माया ने पहले दिन से ही रसोई की चाबियां संभाल लीं और मंजरी देवी को मंदिर के कोने वाले कमरे में धकेल दिया। आदित्य और वरुण भी अपनी पत्नियों निशा और तनु की बातों में ऐसे आए कि उन्हें अपनी सगी मां एक बोझ लगने लगी। मंजरी देवी, जिन्होंने अपने बेटों को अपनी पलकों पर बिठाकर पाला था, अब उसी घर में एक अजनबी बन गई थीं। जिस डाइनिंग टेबल पर कभी ठहाके गूंजते थे, वहां अब सिर्फ कांटों और चम्मचों की आवाज आती थी। एक शाम जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, तीनों बेटे और बहुएं बैठक में जमा हुए। मां अब बूढ़ी हो गई हैं, माया ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। उन्हें अब आराम की जरूरत है। और सच कहूं तो इस हवेली का खर्चा अब हमसे नहीं संभल रहा। हमें व्यापार में बड़ा घाटा हुआ है। मंजरी देवी, जो पास से गुजर रही थीं, ठिठक गईं। उनके हाथ में उनके पति की एक पुरानी तस्वीर थी। रणवीर ने नजरें चुराते हुए कहा, हमने फैसला किया है मां कि शहर से दूर एक बहुत अच्छा केंद्र है, सुखधाम। वहां आपकी उम्र की बहुत सी महिलाएं हैं। वहां आपकी देखभाल के लिए डॉक्टर भी होंगे। हम बस कुछ महीनों के लिए आपको वहां भेज रहे हैं, जब तक कि हालात ठीक न हो जाएं। मंजरी देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, जिन्हें उन्होंने अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था। आज वही बेटे उन्हें सुखधाम नाम के एक वृद्धाश्रम में भेजने की बात कर रहे थे। मंजरी देवी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि शायद वह अंदर से जम चुकी थीं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मेरी दूरी से तुम सबको सुकून मिलता है तो मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मंजरी देवी का सामान बांध दिया गया। एक छोटा सा सूटकेस, जिसमें उनके पति की कुछ निशानियां और भगवान की मूर्तियां थीं। जब वह गाड़ी में बैठने लगीं तो छोटा बेटा वरुण थोड़ा झिझका। उसके मन के किसी कोने में शायद बचपन की वह लोरी गूंज रही थी जो मां उसे सुनाया करती थी। लेकिन तभी तनु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। मंजरी देवी ने पीछे मुड़कर अपनी उस हवेली को देखा, जिसकी हर दीवार पर उनके हाथों के निशान थे। वह घर अब उनसे छिन चुका था। सुखधाम नाम तो सुखद था, लेकिन उसकी दीवारें उदासी की चादर ओढ़े हुए थीं। वहां पहुंचने के बाद रणवीर ने कुछ कागजों पर अपनी मां का अंगूठा लगवाया। मंजरी देवी ने बिना पढ़े ही अंगूठा लगा दिया। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी मौत के फरमान पर नहीं, बल्कि उस राज पर मुहर लगा रही थीं जो उनके पति ने उनके लिए छोड़ा था। बेटे उन्हें वहां छोड़कर ऐसे भागे जैसे किसी कैद से आजाद हुए हों। मंजरी देवी गेट पर खड़ी होकर तब तक देखती रहीं जब तक कि गाड़ी की धूल भी दिखाई देनी बंद नहीं हो गई। पीछे हवेली में जश्न का माहौल था। दीवारें खड़ी कर दी गईं। शांति सदन के तीन हिस्से हो गए। जो भाई कल तक एक थाली में खाते थे, अब एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मां की आह कभी खाली नहीं जाती। 6 महीने बीत गए। व्यापार और गिर गया। घर की शांति पूरी तरह गायब हो गई। इसी बीच रणवीर को एक कानूनी नोटिस मिला। एक पुरानी जायदाद को बेचने के लिए उसे अपनी मां के असली हस्ताक्षरों की जरूरत थी। वह कागज जो उसने वृद्धाश्रम में साइन करवाए थे, वे तकनीकी रूप से गलत थे। वह गुस्से और लालच में भरकर 6 महीने बाद पहली बार सुखधाम पहुंचा। उसके हाथ में कुछ फल थे और मन में वही पुराना स्वार्थ। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां का सन्नाटा उसे डराने लगा। उसने मैनेजर से पूछा, मंजरी देवी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैनेजर ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं मिस्टर रणवीर। रणवीर का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब?
क्या हुआ मेरी माँ को? मैनेजर उसे एक खाली कमरे में ले गया। वहां बिस्तर साफ था। सिहाने पर एक सफेद लिफाफा रखा था। मैनेजर ने कहा, वह 2 महीने पहले ही यह जगह छोड़ चुकी हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आपके नाम यही खत छोड़ा था। रणवीर ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। वह खत उसके पिता ठाकुर विक्रम सिंह का था, जो उन्होंने अपनी मौत से पहले लिखा था। जैसे ही रणवीर ने पहली लाइन पढ़ी, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके पिता ने लिखा था, रणवीर, अगर तुम यही खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी मां को वह इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। तुम्हें लगता है कि यह हवेली मेरी है? नहीं, यह हवेली और मेरी सारी गुप्त संपत्ति मैंने बहुत पहले ही मंजरी के नाम कर दी थी। और जिस औरत को तुम अपनी मां समझ रहे हो, वह सच तो अब तुम्हें तुम्हारी रूह तक को हिला देगा। खत में आगे जो लिखा था, उसे पढ़कर रणवीर के हाथ से खत गिर गया और वह पागलों की तरह चीखने लगा। रणवीर के हाथ कांप रहे थे। उस खत की लिखावट उसके पिता की ही थी, लेकिन उसमें छिपा सच किसी तेजाब की तरह उसकी आत्मा को जला रहा था। खत में लिखा था, रणवीर, आज तुम्हारी आंखों पर पड़ा लालच का पर्दा शायद इस खत को पढ़कर, जिसे तुमने एक बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसे तुमने सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, वह सिर्फ तुम्हारी मां नहीं बल्कि इस खानदान की सबसे बड़ी रक्षक थी। मंजरी देवी तुम्हारी सगी मां नहीं है। तुम्हारी सगी मां का देहांत तुम्हारे पैदा होते ही हो गया था। मंजरी मेरी छोटी बहन है, यानी तुम्हारी सगी बुआ। रणवीर के सिर में जैसे धमाका हुआ। खत आगे कह रहा था, जब तुम्हारी मां गुजरी तब मैंने मंजरी से विनती की थी कि वह इस घर को संभाले। उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी खुशियां और अपना भविष्य सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि तुम तीनों भाइयों को मां की कमी महसूस ना हो। उसने कभी शादी नहीं की ताकि सौतेला व्यवहार तुम तक न पहुंचे, और आज तुमने उसे ही बेदखल कर दिया। याद रखना, यह हवेली और मेरी सारी संपत्ति कानूनी तौर पर मंजरी की है। मैंने वसीयत में साफ लिखा है कि यदि वह घर छोड़ती है तो तुम तीनों कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाओगे। रणवीर के हाथ से कागज गिर गया। उसे अपनी रूह में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वह औरत जिसने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन ममता की ऐसी मिसाल पेश की कि भगवान भी शर्मा जाए, उसे उसने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। उसकी आंखों से बह रहे आंसू अब पछतावे के थे, दुख के नहीं। वह कार में बैठा और तेजी से वापस हवेली की तरफ भागा। रास्ते भर उसे मंजरी देवी, शारदा देवी का वह चेहरा याद आता रहा, जब वह उसे वृद्धाश्रम छोड़ने गया था और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा था, अपना ख्याल रखना और आपस में लड़ना मत। हवेली पहुंचते ही उसने देखा कि वहां युद्ध जैसा माहौल था। आदित्य और वरुण के बीच दीवार बनाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। बहुएं निशा और तनु पुराने बर्तनों और जेवरों के बंटवारे पर एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। बंद करो ये सब! रणवीर दहाड़ा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सब ठिठक गए। उसने वह खत सबके सामने फेंक दिया। जब आदित्य और वरुण ने उसे पढ़ा तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। जो दीवारें वे घर के अंदर खड़ी कर रहे थे, वे अब उनकी छाती पर बोझ बन गई थीं। तनु और निशा, जो अब तक जहर उगल रही थीं, एकदम खामोश हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि जिस बोझ को उन्होंने बाहर निकाला था, दरअसल वही इस छत की नींव थी। हमें मां को ढूंढना होगा, वरुण रोते हुए बोला। हमने पाप किया है भाई, बहुत बड़ा पाप। वे फिर से उसी वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने मैनेजर के पैर पकड़ लिए। हमें सच बताओ, मां कहां गई हैं? उन्होंने हमें माफ नहीं किया, लेकिन हमें उन्हें वापस लाना है। मैनेजर ने ठंडी आह भरी और कहा, वह अपनी मर्जी से गई हैं। तुम्हारे पिता के वकील ने उन्हें एक गुप्त घर में सुरक्षित पहुंचा दिया है। वह घर जिसे तुम्हारे पिता ने उनके लिए बरसों पहले खरीदा था, ताकि मुसीबत के वक्त उनके सिर पर छत रहे। वकील का पता मिलते ही तीनों भाई उस अनजान पते की ओर भागे। वह शहर के कोलाहल से दूर एक छोटी सी बस्ती में बना एक सुंदर सा घर था, जिसका नाम था ममता कुंज। जब वे वहां पहुंचे तो शाम ढल रही थी। आंगन में मंजरी देवी एक कुर्सी पर बैठी डूबते सूरज को देख रही थी।
उनका शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गया था, आंखें धंस गई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रणवीर, आदित्य और वरुण उनके पैरों में गिर गए। मां, हमें माफ कर दो। हम अंधे हो गए थे लालच में। हमें पता चल गया है कि आपने हमारे लिए क्या क्या कुर्बान किया है। रणवीर उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मंजरी देवी ने धीमी गति से अपना कांपता हुआ हाथ रणवीर के सिर पर रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी वेदना थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, खून के रिश्ते तो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते रूह से बनते हैं उन्हें वक्त भी नहीं मिटा पाता। मैंने तुम्हें कोख में नहीं रखा, लेकिन मन में जरूर रखा था। निशा और तनु भी पीछे खड़ी रो रही थीं। उन्होंने अपनी गलतियों की माफी मांगी, लेकिन मंजरी देवी ने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। मैं उस हवेली में वापस नहीं आऊंगी, उन्होंने शांति से कहा। वह हवेली अब सिर्फ ईंटों का ढांचा है। मैंने वहां अपनी ममता का गला घुटते देखा है। तुम सब जाओ और उस घर को घर बनाओ, अगर बना सकते हो तो। भाइयों को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मंजरी देवी का मन अब संसार से उचट चुका था। उन्होंने वसीयत के सारे कागज वकील के हवाले कर दिए और कहा, यह सारी संपत्ति अनाथ बच्चों के आश्रम के नाम कर दी जाए। मेरे बेटों के पास हाथ पैर हैं, वे खुद कमा लेंगे। ये सुनते ही भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जो कल तक लाखों के मालिक थे, आज सचमुच सड़क पर आने वाले थे। लेकिन यह उनकी सजा थी या सुधार, यह उन्हें तय करना था। मंजरी देवी का फैसला सुनकर तीनों भाइयों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। जो संपत्ति उनके अहंकार का आधार थी, वह अब उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। वसीयत के अनुसार हवेली और व्यापार का मालिकाना हक मंजरी देवी के पास था। रणवीर ने कांपते स्वर में कहा, मां, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी माया के चेहरे पर अभी भी उस छिनती हुई शानो शौकत का डर साफ दिख रहा था। मंजरी देवी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें दौलत नहीं चाहिए तो आज से तुम सब उस हवेली को छोड़कर मेरे साथ इसी छोटे से घर में रहोगे। यहां कोई नौकर नहीं होगा, कोई आलीशान गाड़ियां नहीं होंगी। क्या तुम तैयार हो? तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य और वरुण के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वे बिना ऐशो आराम के कैसे रहेंगे। लेकिन पिता के पत्र ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। अगले कुछ हफ्तों में शांति सदन की रौनक पूरी तरह खत्म हो गई। वसीयत के मुताबिक फैक्ट्री और मुख्य संपत्ति को ट्रस्ट के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तीनों भाइयों को अपनी आजीविका खुद कमानी थी। रणवीर, जो कल तक मैनेजरों को आदेश देता था, अब एक छोटी सी दुकान पर नौकरी ढूंढने लगा। आदित्य और वरुण ने भी छोटे मोटे काम शुरू किए। घर की बहुएं माया, निशा और तनु, जो कभी रसोई में कदम नहीं रखती थीं, अब उन्हें खुद चूल्हा जलाना पड़ रहा था। मंजरी देवी दूर बैठकर सब देख रही थी। उनका उद्देश्य उन्हें सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें इंसान बनाना था। वे चाहती थीं कि उनके बेटे उस पसीने की कीमत समझें जिसे उनके पिता ने बहाया था। एक रात छोटा बेटा वरुण बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। घर में दवा के पैसे भी कम पड़ रहे थे। तनु, जो कभी मां की बीमारी का मजाक उड़ाती थी, आज वही अपनी लाचारी पर रो रही थी। मंजरी देवी आगे आईं। उन्होंने अपने पुराने बक्से से अपनी एक सोने की चूड़ियां निकाली और रणवीर के हाथ में थमा दी। मां, यह तो आपकी आखिरी निशानी है। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। एक मां के लिए उसकी औलाद की जान से बड़ी कोई निशानी नहीं होती, मंजरी देवी ने शांति से कहा। उस रात तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उन्होंने किस रत्न को कचरे में फेंक दिया था। वे समझ गए कि संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन मां की दुआएं वह ढाल हैं जो हर मुसीबत से बचाती हैं। जब सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा था, तभी एक नया मोड़ आया। फैक्ट्री के पुराने पार्टनर, जिसने धोखे से व्यापार में घाटा दिखाया था, उसने सोचा कि अब जब भाई कमजोर हैं तो वह पूरी संपत्ति हड़प सकता है। उसने गुर्गों के साथ ममता कुंज पर हमला बोल दिया और भाइयों को डराने की कोशिश की। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मंजरी देवी, जो अब तक शांत बैठी थीं, चंडी का रूप धारण कर बाहर आईं। उनके हाथ में वे कानूनी दस्तावेज थे
जिन्हें विक्रम सिंह ने बहुत सोच समझकर तैयार करवाया था। उन्होंने दहाड़कर कहा, इस घर की नींव मेरे त्याग से बनी है, इसे गिराना तुम्हारे बस की बात नहीं। बेटों ने जब अपनी मां को इस तरह खड़े देखा तो उनके अंदर का सोया हुआ साहस जाग गया। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर उस शत्रु का सामना किया। पहली बार शांति सदन के बिखरे हुए टुकड़े फिर से जुड़ रहे थे। उस शत्रु के जाने के बाद ममता कुंज के आंगन में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। तीनों भाइयों ने पहली बार अपनी मां के उस रूप को देखा था जो केवल प्रेम देना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की रक्षा के लिए ढाल बनना भी जानता था। उस रात मंजरी देवी ने सबको अपने पास बुलाया। उनके हाथों में वह पुरानी डायरी थी जो ठाकुर विक्रम सिंह, सेठ धर्मपाल ने उनके लिए छोड़ी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम सब समझते हो कि मैंने तुम्हें सजा देने के लिए इस घर में बुलाया है? नहीं, मैं चाहती थी कि तुम उस सच को जानो जिसे तुम्हारे पिता ने अपनी आखिरी सांस तक छुपा कर रखा था। उन्होंने डायरी का एक पन्ना पलटा और बताया कि कैसे सालों पहले, जब व्यापार पूरी तरह डूब चुका था, तब मंजरी देवी ने अपने मायके से मिला सारा स्त्रीधन और गहने बिना किसी को बताए बेच दिए थे ताकि भाइयों का भविष्य सुरक्षित रहे। उस समय रणवीर केवल 5 साल का था। रणवीर यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कि बचपन में जब उसे चोट लगी थी तो मां पूरी रात जागकर उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती थीं। आज वही मां उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी क्योंकि उसने उनके भरोसे का कत्ल किया था। माया, निशा और तनु, जो अब तक केवल संपत्ति के जाने के दुख में डूबी थीं, इस सच्चाई को जानकर सुन्न रह गईं। तनु ने मंजरी देवी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, मां, हमने आपको सिर्फ एक सास समझा, पर आप तो इस घर की रूह थीं। हमने आपके खाने में मीन मेख निकाला, आपके खांसने पर बुरा माना, जबकि आप हमारे ही बच्चों की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थीं। मंजरी देवी ने उसे उठाया और कहा, बहू, घर केवल ईंटों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर से चलता है। जब तक घर में शांति थी तब तक बरकत भी थी। जिस दिन तुमने बंटवारे की दीवारें खड़ी कीं, उसी दिन लक्ष्मी जी ने इस घर से मुंह मोड़ लिया। अगली सुबह तीनों भाइयों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे वापस शांति सदन नहीं जाएंगे जब तक कि वे अपने दम पर खोई हुई प्रतिष्ठा वापस न पालें। उन्होंने मंजरी देवी से आशीर्वाद मांगा और शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे शाम को ममता कुंज लौटते तो वहां का माहौल शांति सदन के उस सन्नाटे से कोसों दूर था जहां केवल चम्मचों की आवाज आती थी। अब वहां हंसी मजाक था, सादा खाना था और सबसे बढ़कर मां का सान्निध्य था। लेकिन वक्त ने एक और परीक्षा बाकी रखी थी। जिस पुराने घर की संपत्ति को रणवीर बेचना चाहता था, वहां से कुछ ऐसे कागजात मिले जो यह बताते थे कि उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा है जो पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है। मगर उस जमीन पर अब उसी धोखेबाज पार्टनर की नजर थी जिसने पहले हमला किया था। एक दोपहर जब भाई काम पर गए थे, वकील का फोन आया कि जमीन के उन कागजों पर मंजरी देवी के अंगूठे का निशान जबरदस्ती लेने के लिए कुछ लोग वहां पहुंच रहे हैं। मंजरी देवी अकेली थीं, लेकिन इस बार उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने अपना सबसे बड़ा धन, अपने बेटों का प्यार, वापस पा लिया था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ममता कुंज के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वहीं पुराना धोखेबाज पार्टनर और उसके साथ 2 नकाबपोश आदमी उतरे। उनके हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। मंजरी देवी आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थीं। पार्टनर ने हंसते हुए कहा, मंजरी जी, आपके बेटों ने तो आपको सड़क पर छोड़ दिया था, पर मैं इतना बुरा नहीं हूं। बस इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए, फिर आपको कभी रुपयों की कमी नहीं होगी। मंजरी देवी ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोली, तुम जिस जमीन के टुकड़े की बात कर रहे हो, उसकी असली कीमत तुम कभी नहीं समझ पाओगे। वह सिर्फ जमीन नहीं, मेरे पति की आखिरी अमानत है। पार्टनर का धैर्य जवाब दे गया। उसने मंजरी देवी का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। मंजरी देवी की चीख निकली, पर तभी एक पत्थर उड़ता हुआ आया और पार्टनर के हाथ पर लगा। सामने से रणवीर, आदित्य और वरुण दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके पीछे गांव के कुछ लोग भी थे।
रणवीर ने आगे बढ़कर पार्टनर का कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। खबरदार, जो मेरी मां को छुआ भी! रणवीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। दौलत तुमने छीन ली, हवेली तुमने ले ली, पर अब हमारी मां और उनका सम्मान छीनने की हिम्मत मत करना। पार्टनर डर के मारे वहां से भाग निकला, पर जाते जाते चिल्लाया, देख लूंगा तुम सबको। शाम को जब सब शांत हुए तो मंजरी देवी ने उन कागजों को खोला जो उनके पति ने एक पुरानी तिजोरी में रखे थे। असल में वह जमीन कोई बंजर टुकड़ा नहीं थी। विक्रम सिंह ने वहां एक शारदा मेमोरियल स्कूल और अस्पताल बनाने का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने वर्षों से पैसा जोड़कर उस जमीन के ट्रस्ट में जमा किया था। विक्रम सिंह ने वसीयत में लिखा था कि यह संपत्ति तब तक नहीं खुलेगी जब तक उनके बेटे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ लेते। आज जब बेटों ने अपनी मां की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तो वे उस विरासत के हकदार बन गए थे। रणवीर ने रोते हुए अपनी मां के पैर पकड़ लिए। मां, हमें उस आलीशान महल, शांति सदन की जरूरत नहीं है। वहां दीवारों के पीछे शांति नहीं थी। आदित्य और वरुण भी पास आकर बैठ गए। मंजरी देवी ने उन तीनों का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों से आज जो आंसू गिरे वे दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। उन्होंने महसूस किया कि आज उनकी ममता की जीत हुई है। घर की बहुएं माया, निशा और तनु भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस अस्पताल और स्कूल में काम करेंगी और गरीब बच्चों को पढ़ाएंगी। मंजरी देवी ने अपने तीनों बेटों को सीने से लगा लिया। उस छोटे से घर ममता कुंज की दीवारों ने आज वह खुशी देखी थी जो शांति सदन के 3 मंजिला बंगले में भी मयस्सर नहीं थी। उस धोखेबाज पार्टनर ने हार नहीं मानी थी। उसने शहर के बड़े रसूखदारों के साथ मिलकर उस जमीन पर कब्जा करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ निहत्थे भाई नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मां थी जिसके साथ पूरा गांव खड़ा था। मंजरी देवी ने अदालत में वह असली वसीयत पेश की जिसमें ठाकुर विक्रम सिंह ने साफ लिखा था कि यह जमीन केवल लोक कल्याण के लिए है और इसका मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मंजरी देवी के पास रहेगा। अदालत का फैसला मंजरी देवी के पक्ष में आया। उस शत्रु को न केवल संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उसे धोखाधड़ी के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फैसले के बाद तीनों भाई अपनी मां को वापस उस आलीशान बंगले शांति सदन में ले जाने के लिए आए। मां, चलिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। वह घर आपका इंतजार कर रहा है, रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा। मंजरी देवी ने मुस्कुराते हुए हवेली की ओर देखा और फिर ममता कुंज की ओर। उन्होंने कहा, बेटा, घर ईंटों और संगमरमर से नहीं बनता। शांति सदन में दीवारें तो थीं, पर शांति नहीं थी। मैं वहां तब आऊंगी जब तुम उन दीवारों को गिरा दोगे जो तुमने अपने दिलों के बीच और घर के बीच खड़ी की हैं। बेटों ने तुरंत उस हवेली के बीचों बीच खड़ी की गई नफरत की दीवारों को ढा दिया। जो बड़ा कमरा सबको जोड़ता था, उसे फिर से एक कर दिया गया। समय बीतता गया। विक्रम सिंह का सपना सच हुआ। उस विवादित जमीन पर एक भव्य शारदा मेमोरियल अस्पताल और स्कूल बनकर तैयार हुआ। बहुएं माया, निशा और तनु अब घर के काम के साथ साथ वहां गरीब बच्चों की सेवा करने लगीं। उन्होंने अब समझ लिया था कि मां का आशीर्वाद ही घर की असली लक्ष्मी है। मंजरी देवी अब काफी वृद्ध हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखों की वह नमी अब सूख चुकी थी। अब उनके पास वह सुकून था जिसकी तलाश में उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। एक ठंडी सुबह मंजरी देवी अपनी बालकनी में बैठी थीं। उनके तीनों बेटे उनके पैरों के पास बैठे व्यापार की नहीं बल्कि बचपन की बातें कर रहे थे। मंजरी देवी ने आसमान की ओर देखते हुए अपने पति को याद किया और मन ही मन कहा, देखो, आज तुम्हारे बेटे सचमुच सोने के बन गए हैं। उनकी आंखों से खुशी का एक आखिरी आंसू ढलका, जो उनके गालों की झुर्रियों में समा गया। यह आंसू दुख का नहीं बल्कि उस ममता की जीत का था जिसने बिखरते हुए घर को स्वर्ग बना दिया था। कहानी का संदेश, मां घर की नींव होती है। अगर नींव को ही हटा दिया जाए तो पूरा महल ढह जाता है। सम्मान और प्रेम ही जीवन की असली जमा पूंजी